हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन प्लांट। तो कितने तरह के टिश्यूज़ हैं जो कि आपके एसएससी हो या रेलवे में हो। रिसेंटली मैंने एएलपी का क्वेश्चंस देखा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ से। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग सब जितने भी टिश्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं प्लांट में। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एक होता है परमानेंट टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में फर्दर सेल डिवीजन हो सकता है, याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक में फर्दर सेल डिवीजन हो सकता है, परमानेंट टिश्यूज़ में और सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले परमानेंट टिश्यू को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद परमानेंट टिश्यूज़ में किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, तो एक होता है सिंपल, एक होता है कम्प्लेक्स। तो एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन ये था कि बताइए इनमें से कौन सा है जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कौन सा है जो कि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो याद रखिएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन होते हैं, वो कौन कौन से। ठीक है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, यहीं पे पूछा जाता है परमानेंट कम्प्लेक्स टिश्यू कौन है, तो ये हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, कम्प्लेक्स और सिंपल जो बोल रहे हैं ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स होता है। तो पूछ लिया जाता है कि सिंपल और कम्प्लेक्स कौन से टाइप का टिश्यू का पार्ट है, तो ये हो जाएगा आपका परमानेंट टिश्यू का दो पार्ट है, सिंपल और एक कम्प्लेक्स हो सकता है। और कम्प्लेक्स में क्या कौन कौन है, जाइलम और फ्लोएम। पूछा एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए, तीन ऑप्शन ये दिया हुआ था, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, और ये दिया हुआ था एक था फ्लोएम। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि कम्प्लेक्स टिश्यू है, तो कम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा आपका, फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम कम्प्लेक्स है और बाकी तीनों सिंपल है। अब बात करते हैं आगे हम लोग। तो सिंपल का तीन टाइप हुआ, क्या हुआ, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पूछा जाता है कि पैरेनकाइमा का क्या काम है, कोलेनकाइमा का क्या काम है, या फिर स्क्लेरेनकाइमा का क्या क्या काम है। ठीक है, तो पैरेनकाइमा जो होता है ये आपका मोस्ट कॉमन है, जो कि प्लांट में पाया जाता है। और बात करें, ये लिविंग सेल है। ठीक है, ये लिविंग सेल है। कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल है। स्क्लेरेनकाइमा जो है ये डेड सेल है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है इन तीनों में से कौन सा डेड सेल है, तो स्क्लेरेनकाइमा जो होगा ये क्या होगा, डेड हो जाएगा। अब फंक्शन की बात करें तो कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि लचीलापन, यानी कि जब आंधी तूफान आता है तो प्लांट देखिएगा, अब हम लोग प्लांट देखते हैं कि प्लांट इधर से उधर होता है लेकिन वो टूट करके गिरता नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रदान करता है, कौन सा टिश्यू, ये हो जाएगा कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और बात करें स्क्लेरेनकाइमा क्या बनाता है, उसको हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा है टिश्यूज़ है जो कि प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्लेरेनकाइमा। तो जितने भी सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं सब ही आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि ये क्या होता है, अनस्पेशलाइज सेल विद इन वॉल्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टिश्यूज़ है जो कि इलोंगेटेड एंड इरेगुलर थिक एट कॉर्नर। ठीक है, कोलेनकाइमा जो है, कोलेनकाइमा ये क्या होता है, इलोंगेटेड होता है और इरेगुलर होता है। ठीक है, इरेगुलरिटी होता है उसमें, और थिक एट कॉर्नर, कहाँ पे, कॉर्नर्स में क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, अगर पूछ ले लॉन्ग एंड नेरो कौन होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा लॉन्ग एंड नेरो होता है। ठीक है, ये वाला भी आया हुआ क्वेश्चन है कि इलोंगेटेड एंड इरेगुलर थिक एट कॉर्नर कौन होता है, तो ये कोलेनकाइमा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि लूजली अरेंज का मतलब लूजली अरेंज होगा तो इस इंटर सेल्यूलर जो स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब अगर टाइटली पैक्ड होता तो क्या होगा, इंटर सेल्यूलर स्पेस नहीं होता, लेकिन टाइटली पैक्ड नहीं है, ये लूजली पैक्ड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोलेनकाइमा में देखिए लिटिल इंटर सेल्यूलर स्पेस, माने बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, थोड़ा थोड़ा इस जगह है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा जगह है। पैरेनकाइमा में ज़्यादा जगह है, इंटर सेल्यूलर स्पेस यहाँ पे कम है। उसके बाद बात करें इस स्क्लेरेनकाइमा में नो इंटरनल स्पेस में, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका टिश्यूज़ का जो अरेंजमेंट है, सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, जिसकी वजह से इंटर सेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, अब बात करें कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और एक छूट गया, पैरेनकाइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। याद रखिएगा, फूड को स्टोर कौन करता है, पैरेनकाइमा। ठीक है, आगे सुनिए। अब स्क्लेरेनकाइमा कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्टेम में, वेन्स ऑफ लीव्स में। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स में, इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स और
सीड्स का जो हार्ड कवरिंग होता है उसमें उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या देता है, स्क्लेरेनकाइमा आपको हार्ड एंड स्टिफनेस देता है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा आप समझ सकते हैं, ठीक है, स्टेम में होना चाहिए। और स्क्लेरेनकाइमा क्या देता है हम लोग को, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा जो प्लांट को देता है वो क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। अब बात करें पैरेनकाइमा का ही दो टाइप है, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है एरेनकाइमा, ठीक है। तो होता क्या है, ये ऐसा टिश्यू है जो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कोलोरेनकाइमा यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर जहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, वहाँ पे अगर इस तरह का टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर पाया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, कोलोरेनकाइमा बोलेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल जैसे बोलते हैं ना, क्लोरोफिल, ठीक है, तो वहाँ अगर इस तरह का टिश्यूज़ पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे कोलोरेनकाइमा। और एरेनकाइमा क्या कहाँ पे पाया जाता है, जैसे जो प्लांट दलदलिया वाले इलाके या फिर पानी वाले एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वहाँ पे उनमें क्या होता है, एक गैप होता है, ठीक है, उनके स्टेम्स वगैरह में क्या होता है, गैप होता है, एयर गैप्स होता है, उसी को बोलते हैं आपको एरेनकाइमा। यानी कि ये होगा आपका, अगर इस तरह का टिश्यू क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। अगर एक्वेटिक प्लांट में पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे एरेनकाइमा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर ले रहा हूँ, पैरेनकाइमा आपको लिविंग होता है, कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल होता है, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और स्क्लेरेनकाइमा हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि कोलेनकाइमा इलोंगेटेड होता है और इरेगुलर थिक एट कॉर्नर होता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा लॉन्ग एंड नेरो होता है, ठीक है। पैरेनकाइमा में लूजली अरेंज होता है, ये उतना हल्का सा लूजली अरेंज होता है, और ये इसमें कोई भी लूजली अरेंज नहीं होता है जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। और ये क्या देता है, स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ देता है। कहाँ कहाँ पे होता है, स्टेम में होता है, वेन्स ऑफ लीव्स में होता है, वस्कुलर बंडल्स में होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि पैरेनकाइमा फूड को स्टोर करता है। ये सारा था किसमें आपका, ये हमारा था परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 3 तरह के होते हैं। ये होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, उसके बाद लेटरल मेरिस्टेमेटिक, उसके बाद इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक। कहाँ कहाँ के प्रेजेंट होता है ये जानेंगे हम लोग। तो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या प्रदान करता है, किस तरह की सहायता करता है। तो ये जो आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है, ये कहाँ पे होता है, रूट और शूट टिप्स में, ठीक है। रूट या फिर शूट्स में कहाँ पे क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक होगा। तो ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, इंक्रीज इन लेंथ, या तो रूट को बढ़ाएगा या फिर हाइट को बढ़ाएगा, शूट को बढ़ाएगा, ठीक है। तो याद रखने का है, एपिकल जो होता है वो हाइट को बढ़ाता है, ठीक है। यही पूछा जाता है, एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या होता है कि आपको साइड टू साइड, लेटरल में साइड टू साइड का मतलब क्या होता है, जो गाछ होता है, प्लांट होता है, उसका क्या करता है, डायमीटर को इंक्रीज करता है ये, ठीक है। लोकेटेड एट गर्थ मतलब वही डायमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, कैम्बियम हेल्प टू इंक्रीज द गर्थ मतलब उसका डायमीटर बढ़ाएगा। लेटरल मतलब क्या होता है, साइड टू साइड मतलब डायमीटर बढ़ाएगा। तो ये आपको फंक्शन से याद रखने के, फंक्शन कहाँ पे पाया जाता है और क्या क्या चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इंटरसेलुलरी क्या करता है, ये आपका सुनिएगा, ये हेल्प करता है किस तरह से, ठीक है। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स, कहाँ पे, लीव्स में या फिर इंटरनोड्स में होता है। ये क्या करता है, ट्विंग्स को ब्रांचेस में ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। टिश्यू सेल फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म, ठीक है, इस तरह का टिश्यू सेल फिल्ड होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अब सुनिए, तीनों को एक साथ अगर कंबाइन करें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एपिकल जो होता है रूट और शूट को बढ़ने में हेल्प करता है। लेटरल जो है ये आपका डायमीटर को बढ़ने में यानी कि रेडियस बढ़ने में हेल्प करता है, रेडियस बोलिए या फिर या फिर गर्थ बोलिए, प्लांट का गर्थ बढ़ने में हेल्प करता है। और इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक जो होता है ये आपका ट्विंग्स को ब्रांचेस बनने में हेल्प करता है। तो ये सारे ही आए हुए क्वेश्चन है, इसको मैंने अपने नोट्स वाइज बनाया है, ठीक है। होप सो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।